परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु तद्विदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण संहिता के आज हम सभी षष्ठम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कथा के परम वशिष्ठ श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए दूर दूर से आए हुए सभी श्रद्धामयी माताएं एवं भ्रातृवृंद के बैठे हृदय पटल पर उस ठाकुर को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हो ब्रज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारे, एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, ओ सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जी के सावरिया, सब तेरे दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री हरि हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए नैनों में श्याम बसे, मन में वनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में वनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसरा गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय गई जय हो। मुरली की धुन प्यारी, ओ सुध बिसरा गई मुरली की धुन प्यारे, ओ मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए
हरिलाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय जय। श्री हरि महादेव। इत्थं माधव प्राप्त मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोप कुमासारे प्रीडयामास सो। कल के पावन प्रसंग में हम सभी चलते हैं अपने मन और वाणी को लेकर के। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान स्वयं पूज रहे हैं और स्वयं पूजवा रहे हैं। एक रूप में तो भगवान ने गिरवरधारी बन करके कहा, भैया ब्रजवासियों लाओ भोग। मदमंगल सुदामा शुभलतोष जितने भगवान के सखा थे सब भगवान से कहते, अरे भैया कन्हैया तेरो देवता तो ऐसा लग रहो कि कितने दिन से भूखो है, सबरो प्रसाद यही खा जाएगो कि कछु हमारे काजे भी छोड़े गए। भगवान ने कही कि भैया या तो हमारे देवता के ऊपर है। सभी ब्रजवासी नाचते कूदते गिरिराज की पूजा किए और गिरिराज की पूजा करने के बाद झूमते हुए वृंदावन को आए। भगवान ने प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजन करवाया। दूसरे दिन यम द्वितीया को सभी ब्राह्मण और सभी ब्रजवासी यम द्वितीया पर्व मनाया। महाराज जैसे ही देवराजेंद्र ने कहा कि भैया इस बार हमारी पूजा नहीं हुई, आखिर इस बार हमारी पूजा क्यों नहीं हुई, जाओ पता करके तो आओ। और देवराजेंद्र के जो पहरेदार हैं और जो गण हैं वह आए और आते ही देवराजेंद्र के पास गए, देख करके बोले, अरे महाराज आपका तो पत्ता ही साफ हो गया। देवराजेंद्र ने कहा, ऐसा क्यों? सारी प्रक्रिया सेवक गए और बताए कि महाराज आपकी पूजा छोड़ करके जो नंद का लाल है उसने गिरिराज की पूजा करवाई, आपकी पूजा को छोड़ करके गिरिराज की पूजा करवाई है। तुरंत देवराजेंद्र को क्रोध आया और क्रोध आते ही उसने अपने मेघों को आदेश दिया कि जाओ समस्त ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। यम द्वितीया ने मनाई और तृतीया के दिन से पानी बरसना प्रारंभ हो गया और उमड़ घुमड़ के मेघ आए और आज वृंदावन में मूसलाधार बारिश होने लग गई है। ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास कि भैया देख, हमने देवराजेंद्र की पूजा नहीं की, जिसका परिणाम है देख कितने उमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि महाप्रलय हो जाएगा। जोरदार मूसलाधार बारिश ब्रजमंडल में प्रारंभ हो गई। सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास आए और बोले, कन्हैया देख लियो अपनी मनमानी करवे को नतीजो।
देख देवता रुष्ट हो गए और जिसके फलस्वरूप ये पानी बरसा रहा है। अब हम क्या करें लाला, अब हम कहाँ जाएं? और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा प्राणांत ही हो जाएगा। भगवान ने कही कि जाकी पूजा किए हो उसी के शरण में चलो, वही कछु न कछु हमारे लिए उपाय बताएगा। तो पुनः सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे। और भगवान जैसे ही गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे राजन, भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों देखो, मेरे देवता ने मुंह को एक मंत्र दिया है। ब्रजवासी ने कही का भैया का दियो तेरो देवता ने मंत्र? भगवान कहते हैं कि ब्रजवासियों मेरे देवता ने मोते एक बात कही कि अगर ज्यादा बारिश होवे लग जाए तो मोए छाता बना लियो। ब्रजवासी ने कही कि कन्हैया तू पागल तो ना है, ये 7 कोस को पर्वत 21 किलोमीटर को आए हम छाता बनाएंगे? भगवान ने कही कि भैया अब वाने कही है तो कछु न कछु तो जरूर होगो, या वजह से कही है। और भगवान ने तुरंत इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनोचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्रामिव बालकः। जैसे बरसात के समय बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ लेते हैं और छाता बना लेते हैं, उसी समान भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया। और जैसे ही गिरिराज को भगवान ने उठाया, सभी ब्रजवासी लाठी डंडा अपना उसी गिरिराज पे लगा दिए। भगवान ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, मैंने कही ना कि मेरे देवता ने मोती कही है, और देखो इसका परिणाम कि देखो 7 कोस का गोवर्धन सामने हो गया। सभी ब्रजवासी उसके अंदर प्रविष्ट हो गए और 7 दिन तक पानी बरसता ही रहा। सभी ब्रजवासी कभी कंधा बदलते हैं, कभी लाठी बदलते हैं। और जब 6 दिन हो गए, तो ब्रजवासी ने कही कि लाला हमारो तो एक कंधा दुखवे लग जाए तो हम दूसरों कंधा लगा लें, दूसरों कंधा दुखवे लग जाए तो हम लाठी डंडा बदल लें। पर कन्हैया जब से तूने खड़ो है तब एक अगुरिया ही लगा रखी है। चौलाला तेरो हाथ ना दर्द हो? भगवान ने कहे कि अरे ब्रजवासी ये हमने ही रोक रखो है। ब्रजवासी ने कहे कि लाला तो फिर ये हमारे जो डंडा है लाठी है ये हम बेफालतू ही लगा रखे हैं क्या? ये हम ऐसे ही लगा रखे हैं? और दारी के तूने नेक अगुरिया क्या लगा रखी और सोच रहो कि पूरा गिरिराज मैंने ही उठा रखो है? भगवान ने कही तो अच्छा तुम सबने उठा रखो है क्या? ब्रजवासी ने कही और का? तो भगवान ने कहा तो फिर हम अपने हाथ नीचे कर ले। मधुमंगल ने कहा कि नेक सी अगुरिया का लगा रखी है और सोच रहा है कि सबरो गिरिराज हमने ही उठा रखो है। और जैसे ही भगवान ने नेक सी अगुरिया नीचे की तो तड़ातड़ करके सबके डंडे टूट गए, लाठी टूट गई, बल्लम टूट गए और ब्रजवासी दौड़े, अरे कन्हैया बचियो। भगवान ने कहा क्या हुआ? ब्रजवासी ने कही लाला नेक सी तैने उगरिया नीचे की तो हमारे लाठी डंडा टूट गए, और नेक कहीं और ज्यादा उगरिया नीचे कर दे तो हम ही चटाचट हो जाते। अब ब्रजवासी ने सोची कि चलो देखे कि क्या इसमें ही इतना बल है। और ब्रजवासी ने एक एक करके सबने अपने डंडे लाठी सब नीचे करते गए। और जैसे ही सब नीचे किए, भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया महाराज। और अब ब्रजवासी सोच में लग गए कि क्या इसमें इतना बल है?
क्या इसमें इतना बल है? और आज भगवान 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होने लग गई। मेघों ने जाकर के देखा कि पूरा उनका स्टॉक ही पानी का खत्म हो गया। देवराज इंद्र के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज, हमने तो ब्रज मंडल में बारिश करवाई, परंतु आज तो वहां धूल उड़ रही है। देवताओं ने कहा कि जाकर के और पानी बरसाओ। मेघ कहते हैं कि महाराज, हमारा तो पूरा स्टॉक ही खत्म हो गया, जितना जल था सब खत्म हो गया, अब हम क्या बरसाएं। तब देवराज इंद्र को पता चल गया कि हो न हो यही भगवान है, ये परम पूर्ण ब्रह्म है। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, 7 वर्ष के गोविंद ने 7 दिन तक 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन रात्रि तक धारण किया। भगवान का नाम हुआ गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की, परंतु भगवान देवराज इंद्र की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माण्य रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। भागवत में 2 लोगों ने कल बताया कि 2 लोगों ने स्तुति की। एक तो ब्रह्मा जी कल स्तुति की है और खूब लंबी चौड़ी स्तुति की, फिर भी भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? और लास्ट में ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहि ब्रह्म पद और को, हमहु करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। इन ब्रजवासियों के सामने ये ब्रह्मा की गति मुझे बहुत छोटी लगती है, हे प्रभु। परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जैसे ही भगवान खाने के लिए उद्यत हुए, तभी ब्रह्मा जी ने गाय, बछड़े और ग्वालाओं को चुरा करके ले गए। भगवान का तो ये सबसे बड़ा था कारण कि भगवान का ब्रजवासियों से वियोग हो गया 1 वर्ष के लिए। मानो इसलिए भी ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार। भगवान कहते हैं कि ब्रजवासियों से बढ़कर मेरा कोई नहीं है। और देवराज इंद्र ने भगवान की परीक्षा दोनों लोगों ने लेना चाहा। ब्रह्मा जी ने भी लेना चाहा और देवराज इंद्र ने भी लेना चाहा। और देवराज इंद्र की गलती ज्यादा है और ब्रह्मा जी की गलती छोटी है। ब्रह्मा जी तो चुरा कर ले गए, जैसे ही पता चला ब्रह्मा जी ने गाय, बछड़ा, गोपी, ग्वाला सबको लौटा दिया। परंतु भगवान को 7 दिन तक खड़े ही रहना पड़ा देवराज इंद्र की अवहेलना की वजह से। परंतु भगवान आशीर्वाद दिए, भो शक्र गम्य भद्रम त्रि, जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया तो जितने ब्रजवासी, सखा, गोपी,
ग्वाला, नंद बाबा, मैया, यशोदा सब साथ में ही 7 दिन तक रहे। इसलिए भगवान प्रसन्न हुए कि हो ना हो कोई ना कोई हमसे दूर रहता, परंतु इंद्र की परीक्षा के कारण हमें ब्रजवासियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और हमारे 7 दिन तक सारे ब्रजवासी साथ रहे, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। और जैसे ही देवराज इंद्र स्तुति किए और स्तुति करके चले गए, और इधर भगवान ने तुरंत गिरिराज को वहीं पर स्थापित कर दिया। और जैसे ही भगवान गिरिराज को स्थापित किया, अब तो जितने भगवान के सखा थे, मधुमंगल, सुदामा, भगवान के पास आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। भगवान ने कहा, भैया ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो? ब्रजवासी ने कही कि भैया कन्हैया, अब हमको पतो चल गो कि तू पक्का भगवान है। भगवान ने कही, हम कैसे भैया भगवान हुए? ब्रजवासी ने कही, लाला ये 7 कोस को गोवर्धन अब तैने एक उंगली से उठा रखो, और लाला सबसे पहले तैने पूतना को मारी। तो हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, आई होगी, धक्का लग गो, गिर गई होगी, सो मर गई। वाके बाद तूने सकटासुर मारो, वाके बाद अघासुर मारो, और लाला अब तो हमें पतो चल गो कि तू पक्का भगवान है। और हे कन्हैया, हमसे गलती हो गई होगी तो माफ करियो। और बार बार जाकर के भगवान के चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं ब्रजवासी। भगवान ने सोचा कि भैया अगर ये हमको भगवान समझ लिए, तो जो मित्र का भाव है, जो सखा का भाव है, जो ब्रजवासियों का प्रेम है, वो हमसे च्युत हो जाएगा, छूट जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ठहाका मार करके हंसने लग गए। ब्रजवासी ने कही, भैया कन्हैया हंस क्यों रहो? ब्रजवासी ने बार बार पूछी कि लाला हम तो भगवान मान रहे हैं और तू हंस रहो है? भगवान ने कही कि अरे ब्रजवासी, तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो। ब्रजवासी ने कही, क्यों भैया? भगवान ने कही कि मेरे देवता ने मुझको एक मंत्र दियो, और वह मंत्र को ऐसो प्रभाव कि मेरे देवता ने मोते एक बात कही कि जब तू गिरिराज पर्वत उठाइयो तो या मंत्र को जाप कर दियो, और जब या मंत्र को तुम जाप करोगे तो जो सब तुमको देखेंगे उनकी सबन की शक्ति तुम में आ जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं गिरिराज उठावे लगो, तुम सब हमको टुकुर टुकुर देखवे लग गए, और तुम सबन की शक्ति मुंह पे आ गई, और वाकी वजह से मैंने गिरिराज उठा लिया। मधुमंगल का रासोई हम कह रहे हैं कि इस समय कमजोर क्यों लग रहे हैं? अरे नंद के लाला, अभी तक माखन चुरातो, अभी तक मिश्री चुरातो, और अब हमारो बल भी चुरावे लग गो। अरे कन्हैया, तू तो बड़ो ही नटखट है। भगवान कहते हैं, अरे भैया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। अरे तुम सबन को आशीर्वाद से ही मैंने गिरिराज को उठायो है। और भगवान ने जब इस प्रकार से ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों का जो मोह था, जो भगवान के प्रति आकृष्ट था, जो भगवान के प्रति वात्सल्य था, वो ब्रजवासियों का समाप्त हो गया राजा। और अब भगवान के 9वीं तक जल बरसाया, और 10वीं को सभी ब्रजवासी कहां पहुंचे? वृंदावन।
और दूसरे दिन क्या थी? एकादशी। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातं नन्दस्य कालिन्द्या द्वादशां जलमावशत्। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। हमें सबको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। क्यों? हम कोई भी व्रत रहते हैं तो हम व्रत रहेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, परंतु एकादशी का अगर हम व्रत नहीं रहते तो हमें पाप लगता है। क्यों? ये जो अन्न देवता हैं, एक बार भगवान के पास गए। अन्न देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु, सबकी छुट्टी है, किसी की महीने में है, किसी की वीकली है, किसी को ईयरली है, परंतु हमारी तो छुट्टी ही कभी नहीं है। हमें तो लोग ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं और लंच में भी लेते हैं और डिनर में भी लेते हैं, दिन भर हमको ही चबाते रहते हैं, तो हमारी छुट्टी कब है? तो भगवान ने कहा कि राजन, आपको अगर एकादशी के दिन कोई खाएगा तो मानो वो पाप का भक्षण करता है। कथा आती है कि एक थे राजा रुक्मांगद। राजा रुक्मांगद इतने धर्मनिष्ठ थे और उनके राज्य में एक उपवन था, बाग था, और उस बाग में इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिला करते थे कि देवलोक से अप्सराएं उस पुष्प को तोड़ने के लिए आती थी। राजा रुक्मांगद अपने पहरेदारों से कहते कि भैया, हम सुबह जैसे ही जाते हैं अपने उपवन में तो हमें वो पुष्प दिखाई नहीं देते, आखिर वो पुष्प जाते कहाँ हैं? मुझे तो लगता है कोई चोरी करके ले जाता है। और राजा रुक्मांगद अपने मंत्रियों को डांटने लग गए। पहरेदार ने कहा कि महाराज, आज मैं जरूर पता करूंगा। और रात्रि में जाकर के वह सेवक बैठ गया उसी उपवन में। जैसे ही उपवन में बैठा, देवलोक से अप्सरा आई और अप्सरा जैसे ही पुष्प तोड़ के चलने लगी, उस जो सेवक था उसने पकड़ लिया और पकड़ के राजा रुक्मांगद के यहाँ उसको पेश किया। राजा ने कहा कि देवी, आप कौन हो? देवियों ने कहा कि महाराज, हम अप्सराएं हैं और आपके पुष्पों की इतनी महत्वता थी कि हमें देवलोक से आना पड़ता था। राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि अप्सराएं हमारे पुष्प को लेने आती हैं। राजा रुक्मांगद ने कहा, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, हम आपको छोड़ते हैं। अप्सरा ने कहा कि महाराज, अब हम इस शरीर से नहीं जा सकते हैं। क्यों? अप्सरा ने कहा कि हमें मनुष्य का स्पर्श हो गया है, जिसके कारण हमारे पुण्य सब नष्ट हो गए हैं। राजा रुक्मांगद ने कहा कि कोई ना कोई तो जाने का उद्यम तो जरूर होगा, कोई ना कोई तो होगा। हर चीज का कुछ ना कुछ तो सल्यूशन है, और तुम्हारे जाने का भी तो कुछ ना कुछ उपक्रम होगा। तब अप्सरा ने कहा कि महाराज, अगर कोई एकादशी का व्रत रहता हो और एक दिन की एकादशी मुझे दे दे तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। एक दिन की एकादशी का कोई अगर मुझे फल दे दे तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने जब यह सुना तो राजा ने पूरे नगर में ये
अनाउंस करवा दिया कि भाई जो कोई एकादशी रहता हो, जो कोई एकादशी का व्रत रहता हो, तो एक दिन की एकादशी का फल हमें दे दे और उसके बदले हम जो मांगेगा उसको बहुमूल्य वस्तुएं दी जाएगी। पूरे राज्य में यह बात फैल गई, परंतु महाराज कोई एकादशी का व्रत नहीं रहता था। एक घर में सास और बहू की लड़ाई हुई, तो माताओं का सबसे पहले लड़ाई होता है तो भोजन ही छोड़ती है। तो सास ने कहा बहू से, जब लड़ाई हुई तो बहू ने कहा कि आज मैं तो भोजन ही नहीं करूंगी। तो वह स्त्री गई और राजा से बोली कि महाराज एक दिन हमने भोजन नहीं खाया था और वह दिन था एकादशी का, तो जान के तो नहीं अनजाने में मेरा व्रत एकादशी का हो गया है। राजा ने कहा कि अच्छा, और राजा उस अप्सरा के पास उस औरत को ले गए और जैसे ही संकल्प किया और संकल्प करते ही उस ना जानते हुए भी एकादशी का जो व्रत थी उसके प्रभाव से वह अप्सरा स्वर्ग को जाने लग गई। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि भैया इतना एकादशी का महत्व है, इतना एकादशी का महत्व कि वह अप्सरा सदेह वैकुंठ को जाने लग गई। राजा ने अब की बार पूरे नगर में ये घोषणा कर दी कि भैया अब सब एकादशी का व्रत रहेंगे। पूरे राज्य में सब एकादशी व्रत रहने लग गए। भगवान का सिंहासन डोलने लग गया कि भैया ये बलराम नगर वासी सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे, तो और नरक में कौन जाएगा, इन्हीं से पूरा वैकुंठ भर जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, राजा रुक्मांगद के पास एक अप्सरा को भेजा और अप्सरा आई, कहती है महाराज आपके साथ हमें विवाह करना है। राजा ने कहा कि जरूर देवी, परंतु हमारी एक शर्त है कि हम आपसे एक वचन मांगते हैं कि जब भी मैं आपसे वो वचन मांगू आप पूर्ण करोगे। राजा रुक्मांगद ने कहा कि अवश्य देवी। और विवाह हुआ और विवाह के बाद एक दिन एकादशी आई और वह अप्सरा गई और राजा से बोली कि राजन जब विवाह हुआ था तो हमने आपसे एक वरदान मांगा था और आज मैं वह वरदान मांग रही हूँ। राजा ने कहा क्या वरदान है देवी, मांगो। वह अप्सरा कहती है कि आज मैं भोजन बनाऊंगी और आपको भोजन पाना पड़ेगा। राजा ने कहा कि देवी आज तो एकादशी है और आज कैसे भोजन मैं पाऊंगा, और आपको बनाना है तो आप बनाओ। और महाराज कहते हैं जिस दिन सबसे ज्यादा माल बने तो समझ जाओ कि आज व्रत है। बोले वैसे तो 1 किलो दूध आता है, और बोले आज प्रदोष है पूर्णमासी तो 2 किलो ला लेना। चकाचक जिस दिन माल बने तो समझो आज व्रत है। राजा ने कहा कि देवी आप बनाओ मैं जरूर पाऊंगा। और वह देवी गई तो चावल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैगन की सब्जी इत्यादि बना करके राजा के सामने परोस दिया। राजा ने कहा देवी आज मेरा व्रत है और आप यह सब लाई हैं। देवी कहती है कि आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वचन को पूर्ण करूंगा, और आज मैं कहती हूँ कि आप इस भोजन को पाओ। राजा ने कहा कि मैं इस भोजन को नहीं पा सकता क्योंकि आज मेरा एकादशी व्रत है। देवी तुम इसके बदले और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तब उस अप्सरा ने कहा कि अगर राजन आप देना चाहते हो तो आप अपने बड़े पुत्र की बलि मुझे दे दो, सर काट के मुझे दो, तब मेरा पूर्ण होगा। पुत्र गया और पुत्र बोला कि पिताजी आपका ही अधिकार मेरे ऊपर है और आप मेरा सर काट दीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ।
राजन जैसे ही खड्ग में हाथ लिए भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं, अरे राजन, तुमने एकादशी का व्रत किया और जिसके फल स्वरूप मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, और ये अप्सरा कोई और नहीं, यही एकादशी बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है, और जिसके कारण उस राज्य के सभी भगवान के वैकुंठ के वासी हुए। राजन बोलो वैकुंठनाथ की जय। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम सब कोई भी व्रत करें या ना करें, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो हमें पाप लगता है, पाप का भक्षण करते हैं। तो वही नंद बाबा एकादशी का व्रत है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातम नंदः कालिंद्या द्वादशाक्षरमाविशत्। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहे और स्नातुम नंदस्य कालिंद्या, स्नान करने के लिए कहाँ गए? कालिंदी यमुना जी में। और जैसे ही सुबह उठे नंद बाबा तो सोचे कि भैया सुबह हो गई और सुबह जाके ही यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगानी चाहिए, और बजे थे रात के 3, और जैसे ही डुबकी लगाई तो जल के देवता हैं वरुण, वरुण जी के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोग। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि भैया नंद बाबा तो स्नान करने गए, और स्नान करने गए जिसके फलस्वरूप लौट कर आए ही नहीं, लौट के नहीं आए। और ब्रजवासी सभी कन्हैया के पास गए और कन्हैया से बोले कि लाला, तेरे बाबा तो जमुना जी नहावे गए, और नहावे गए तो लौटकर आए ही नहीं, और आज भगवान जमुना की तट पर पहुंचे, और भगवान ने जैसे ही डुबकी लगाई भगवान पहुंच गए वरुण लोक। और भगवान जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान का दिव्य स्वागत किया, और स्वागत किया, वंदन किया। वरुण ने पूछा कि प्रभु, बिना समय बिना बताए आपका आगमन कैसे हो गया? भगवान ने कहा, भैया तुम हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध करके पटक रखे हो। वरुण ने कहा, महाराज आपके पिताजी? बोले हाँ, ये नंद बाबा हमारे पिता हैं और इन्हें तुम पकड़ के लाए हो। तब वरुण कहता है कि प्रभु, ये गलती हमसे अनजाने में हो गई है, हमने जानबूझ के नहीं की है। अजानतान माम केन मूढ़ेन कार्यवेदिनः आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। हे प्रभु, आप मुझे माफ कर दिए, अजानतेन माम केन। वरुण बार बार भगवान से क्षमा याचना करता है कि हे प्रभु, मुझसे गलती से मेरे दूत पकड़ करके लाए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान ने एक बार वरुण लोक जाकर के अपने पिता को बंधन से मुक्त कराया। जैसे ही भगवान आए और ब्रजवासी ने पूछी कि बाबा, तुम जमुना जी नहावे गए, और जमुना जी नहावे ऐसे गए कि लौट के ही ना आए, कहाँ रह गए? नंद बाबा ने कही, भैया हम जमुना जी नहावे गए और जैसे ही हम नहा करके निकल रहे तब तक तो पतो ना कौन से 2 छोरा आए और हमें पकड़ करके ले गए, और वहां हमें बांध करके पटक दियो। और भैया गजब है वो कि जब मेरो कन्हैया वहां पर पहुंचो तो या की सब सेवा करवे लग गए, ना जाने कौन सी इसकी रिश्तेदारी वहां निकल आई।
और जैसे ही मेरे कन्हैया को देखा तो हमें बंधन से मुक्त कर दिया। अब नंद बाबा सारी वरुण लोक की बातें सभी ब्रजवासियों से बताने लग गए। बाबा जब इस प्रकार से बताने लग गए, ब्रजवासी आनंद के साथ ठाकुर जी के पास गए। और आज कन्हैया से ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया, क्या तू सचमुच में भगवान है? भगवान ने कहा कि भैया, अगर मैं भगवान हूं तो तुम चाहते क्या हो? ब्रजवासी ने कही कि लाला, हम सब सुनते आ रहे हैं कि बैकुंठ ऐसो है, बैकुंठ वैसो है, तो कन्हैया तू भगवान है तो बनो रहे, हमें कोई दिक्कत ना, तू अपने आप में भगवान बने रहो। पर हमारी अभिलाषा है कि हम एक बार बैकुंठ देखना चाहते हैं कि बैकुंठ कैसे है। बैकुंठ की हमारी बहुत इच्छा है कि एक बार हम बैकुंठ देख लें। भगवान ने कहा अच्छा, तुम सबन को बैकुंठ देखना है? ब्रजवासी ने कही हाँ भैया, हमें बैकुंठ देखना है। और भगवान आज सभी ब्रजवासियों को लेकर के पहुंचे कहाँ? ब्रह्मकुंड। जो वृंदावन गए होंगे तो रंगजी मंदिर के बगल में है ब्रह्मकुंड। और ब्रह्मकुंड पहुंचे भगवान और बोला ब्रजवासियों, इसी में तुम सब डुबकी लगाओ। ब्रजवासी ने कहा भैया, ये हमें डुबकी लगाएंगे तो बैकुंठ पहुंचेंगे कि भैया लौटने का भी विधान है कि वहीं रह जाएंगे? भगवान ने कहा तुमको बैकुंठ जानो है कि ना जानो है? ब्रजवासी ने कही देखे की तो बढ़िया, बहुत इच्छा है। तब भगवान कहते ते तो ब्रह्मण देनीता मगनः कृष्णेन चोद्रता ददर्शो ब्रह्मणो लोकम् यत्र गोरोध्यमा गया। जैसे ही डुबकी लगाई ब्रजवासियों ने, सब बैकुंठ पहुंच गए। अब जैसे ही भैया बैकुंठ पहुंचे ब्रजवासी, अब तो देखने लग गए कि भैया ये तो वृंदावन में थे हम, और ये बैकुंठ कैसे? और देखा तो ब्रह्मा जी चले जा रहे थे भगवान की स्तुति करने के लिए। ब्रजवासियों ने कहा भैया देख, चार मुख वाले, यहाँ तो एक एक मुख अपने देखे, देख कैसो गजब को बैकुंठ है कि यहाँ तो चार चार मुख वाले देवता घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी गए के पीछे पीछे कार्तिकेय जी जा रहे। दूसरे ब्रजवासी ने कहा भैया चार मुख वाले नहीं, 6 मुख वाले भी हैं, और बड़ो जोर को बैकुंठ है। यहाँ में तो बड़ी सुंदर देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। अब सभी ब्रजवासी ने कही कि भैया हम बैकुंठ तो आ गए, पर हमारो कन्हैया कहाँ को? हमारो कन्हैया तो दिखाई ना दे रहा। अब जैसे ही देखे आगे तो भगवान से शयन पर, शेष सैया पर भगवान बैठे हैं और सभी इंद्रादि दिक्पाल भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ब्रजवासी जैसे ही आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़ने लग गए कि भैया नारायण के पास जावे की रास्ता किधर है? अब बैकुंठ में तो भैया ये बात कोई समझे ना, तो देवतन ने कही मौनम आस्ताम, चुप रहो। अब ब्रजवासी ने सोची कि भैया यहाँ तो सीधे मुंह कोई बात ही ना कर रहा है, ये कैसो बैकुंठ है? फिर सोचने लग गए कि कोई ना बात, यहाँ कुछ और बोलते होंगे, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है। कहीं सीताराम, कहीं राधे श्याम, कहीं ओम नमः शिवाय, कहीं बम भोले, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। तो ब्रजवासियों ने भी सोची कि भैया यहाँ की भी कोई और लीला होगी, यहाँ कुछ और बोलते होंगे। अब ब्रजवासी सब मन में सोचने लग गए कि यार कन्हैया के पास कैसे जाएं।
अगर भाषा का न महाराज नॉलेज हो तो बड़ी समस्या हो जाती है। एक कोई सज्जन थे, उन्होंने 4 वर्ड याद कर लिए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। अब जहां उनको समय मिलता, कहीं गांव में जाते तो यही 4 वर्ड बोलते, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। अब एक दिन संयोग से वह सफर करने के लिए जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे और जैसे ही ट्रेन में बैठे तो बगल वाले का बैग चोरी हो गया। अब जैसे ही बगल वाले का बैग चोरी हुआ, अब वो सबसे पूछता फिरे, भैया हमारा बैग आपने देखा, हमारा बैग आपने देखा, और संयोग से कोई मिला नहीं, वही फंस गए। बोला महाराज आपने हमारा बैग देखा? बोले यस, क्योंकि 4 चीज रट रखी। बोले यस, बोले फिर दे दो, बोले नो। उसने कहा गजब आदमी है, कह रहा कि बैग ले भी रखा हूं और जब मांग रहा हूं तो कह रहा है नो। अब बार बार वो विनती कहता है कि भैया हमारा बैग दे दो, वो कहता नो। अब उसने 4-5 थप्पड़ कान के नीचे दिए और पीट दिए। तब उसने कहा वेरी गुड, वेरी गुड, और पकड़ के जैसे ही सीट पर फेंका तो बोला थैंक यू। समस्या बहुत हो जाती है। और 4 वर्ड याद किए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। वही ब्रजवासी सोचने लग गए कि भैया यहाँ तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, अब हम क्या कैसे उसको पाएंगे? तो महाराज आज जैसे ही देखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, ताहे हीर के छोहरिया, छछिया भर छाछ बिना चन जावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। भगवान के स्तुति करने के लिए ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, महेश, दिनेश सब लाइन में लगे रहते हैं। और वही परमात्मा जो वृंदावन में आता है तो गोपियां कहती हैं कन्हैया निक नाच के दिखा दे तो एक ताजा माखन खिलाऊंगी। ताहि यहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान वही परमात्मा जो वृंदावन में आते हैं तो गोपियां कहती हैं अरे लाला नाच के दिखा, और नाचनी के लगो तो माखन दूंगे, अगर नाच अच्छो नहीं लगो तो माखन ना दूंगे। गोपियां ब्रजवासी सब कहने लग गए, स्तुति करने लग गए कि हे प्रभु आप मुझे पुनः वृंदावन में बुला लो। आनंदस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्ण तत्र गोक्षितभिया स्तूयमान सुविस्मितः। भगवान पुनः अपनी लीला को समाप्त किया और सभी ब्रजवासी पुनः वृंदावन में आ गए। भगवान ने कही कि भैया हमारो बैकुंठ कैसो लगो? ब्रजवासी ने कही लाला तेरे तो बैकुंठ में बड़े ठाट हैं, और लाला ऐसे बैकुंठ की हमारी अभिलाषा ना है कि जा बैकुंठ में तेरो दर्शन ना हो सके, जा बैकुंठ में तू ना मिल सके, ऐसे बैकुंठ हमें नहीं चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार से ब्रजवासियों को, सखाओं को इत्यादि जो भी भगवान के सगे संबंधी थे सबको सदेह बैकुंठ के दर्शन कराए भगवान ने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अब वो जो गोपियां भगवान को
पति रूप में पाना चाहती हैं और भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। हे प्रभु, श्री ठाकुर ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा गोपियां करती हैं। और अब भगवान के महारास का समय आया है राजन, और भगवान ने आज वेणु का निनाद किया और मानो भगवान ने जैसे ही वेणु बजाई तो भगवान ने जिनको बुलाना चाहा वह सब चित्रलिखी सी हो गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनुश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। रास क्या है? रसानां समूहो रासः। परमात्मा के रसस्वादन करने विधि का नाम ही रास है। जीव और परमात्मा का मिलन ही रास है। और आज भगवान ने वेणु का निनाद किया। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए।